I was able to rebalance my headcount on my support. I've reduced it from 9,000 heads to about 5,000 because I need less heads. ये है सेल्स फोर्स के सीईओ मार्क बेनियोफ। सितंबर 2025 में मार्क ने ओपनली बताया कि उन्होंने अपनी जो कस्टमर सपोर्ट टीम है 9,000 से घटाकर सीधा 5,000 कर दिया है, क्योंकि एआई अब वो काम कर रहा है जो पहले उनकी कस्टमर सपोर्ट टीम कर रही थी। 4,000 लोग जिनके करियर प्लान्स ओवरनाइट चेंज हो गए। एंड ये सिर्फ यूएस में सिलिकॉन वैली की बात नहीं है। इंडिया में टीसीएस ने पिछले सिर्फ 6 महीने में 30,000 से ज़्यादा पोस्ट कम कर दिए। इन्फोसिस में ये नंबर एक साल में 26,000 है, तो विप्रो के लिए 2 साल में 25,000 से भी ज़्यादा। और आपको लगता है कि आपकी जॉब सिक्योर है, आपके साथ ऐसा नहीं होगा। एआई को लेकर इंटरनेट पे 2 एक्सट्रीम नैरेटिव्स चल रहे हैं। पहला कि एआई सबकी जॉब खा जाएगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा। दूसरा कि एआई कुछ नहीं कर पाएगी, बस हाइप है। दोनों ही आधा सच है। रियल स्टोरी ये है कि जॉब का जो नेचर है वो शिफ्ट हो रहा है, और सबसे पहले इम्पैक्ट एंट्री लेवल रिपीटेटिव स्क्रीन बेस्ड रोल्स पे पड़ रहा है। इस वीडियो का गोल आपको डराना या फिर पैनिक कराना नहीं है। गोल ये है कि आप क्लियर हो जाओ कि रिस्क कहाँ पे है, सेफ्टी कहाँ पे है, और आप अपने लिए एक्चुअली क्या कर सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि ये शिफ्ट एक्चुअली स्टार्ट कब हुआ। नवंबर 2025 चैट जीपीटी लॉन्च होती है। पहले भी ऑटोमेशन थी, सॉफ्टवेयर टूल्स थे, लेकिन इस बार एक बड़ी चीज बदली। पहली बार कोई भी इंसान बिना कोडिंग जाने, बिना किसी ट्रेनिंग के एआई से अपने ऑफिस का काम करवा सकता था। और इससे कंपनीज को एक बात समझ आई कि जो काम हम 3-4 जूनियर एम्प्लॉयज से करवा रहे थे, जैसे ईमेल्स लिखवाना, रिपोर्ट्स बनाना, बेसिक कोडिंग, वो तो अब एक स्किल्ड पर्सन एआई टूल्स के साथ अकेले कर सकता है। एआई ने ह्यूमन एफर्ट की जो कॉस्ट है उसको ड्रामेटिकली कम कर दी। सोचो, पहले अगर किसी कंपनी को 1000 कस्टमर ईमेल्स हैंडल करने थे तो 10 लोगों की जरूरत होती थी। अब 3-4 लोग एआई टूल्स के साथ वही काम कर सकते हैं, वो भी ज़्यादा फास्ट 24/7। जॉफ्री हिल्टन, जिन्हें गॉडफादर ऑफ एआई भी बोला जाता है, उन्होंने इंटरव्यूज में बताया कि चैट जीपीटी लॉन्च के बाद जॉब पोस्टिंग में रफली 30% तक गिरावट देखी गई है। कंपनीज ने हायरिंग इसलिए स्लो की क्योंकि अब एक नया ऑप्शन था, नई हायरिंग मत करो, एआई से काम करवा लो। अब बहुत लोग बोलते हैं यार रिसेशन चल रहा है, जब इकोनॉमी ठीक होगी तो हायरिंग वापस से स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन ये रिसेशन नहीं है, ये रिप्लेसमेंट है, और इस फर्क को समझना बहुत जरूरी है। रिसेशन में क्या होता है, डिमांड गिर जाती है, कंपनीज बजट कट करती है, हायरिंग फ्रीज हो जाती है। फिर जब इकोनॉमी इंप्रूव होती है, हायरिंग वापस से स्टार्ट हो जाती है। लेकिन रिप्लेसमेंट में उल्टा होता है, टेक्नोलॉजी बदल जाती है, काम करने का तरीका जो होता है वो फंडामेंटली चेंज हो जाता है। इसको आप ऐसे समझो कि पहले के टाइम पे जब किसी गांव में तालाब खोदना होता था तो 50 से 60 मजदूर आते थे, कुदाल, फावड़ा और अपने जो भी हथियार होते थे वो लेकर आते थे। पूरा हफ्ता लगता था। आज एक जेसीबी को बुलाना पड़ता है, 2-3 लोग ऑपरेट करते हैं, काम 2-3 दिन में खत्म हो जाता है। अब जब एक बार जेसीबी आ चुकी है तो वो जो 50-60 मजदूर वाली टीम वापस क्यों बुलाएंगे? नहीं बुलाएंगे ना, क्योंकि टेक्नोलॉजी ने काम करने का तरीका ही बदल दिया। आप खुद सोचो, जब एक बार कंपनी को पता चल गया कि 1000 लोगों का काम 600 लोग एआई के साथ कर सकते हैं, तो वो 1000 लोगों को क्यों रखेगी जॉब पे? नहीं रखेगी ना। रिसेशन के टाइम पे जॉब पॉज होती है, हायरिंग फ्रीज हो जाती है, लेकिन रिप्लेसमेंट में जो जॉब का फॉर्मेट है वही चेंज हो जाता है परमानेंटली। आप अपने काम के बारे में सोचो या जो काम करना चाहते हो, और खुद से ये सवाल पूछो, अगर आपका काम मोस्टली ये है जैसे टेम्पलेट्स फॉलो करना, कॉपी पेस्ट करना, या फिर रिपीटेटिव ईमेल्स करना, बेसिक रिपोर्ट्स बनाना, एक्सेल में आप डेटा क्लीनिंग करते हो, प्रेडिक्टेबल कोडिंग टास्क करते हो, तो एआई यहाँ पे सबसे पहले एंटर करेगा, क्योंकि यहाँ पर इनपुट और आउटपुट प्रेडिक्टेबल है, पैटर्न बिल्कुल क्लियर है। एआई को ये वाला काम करने के लिए समझ नहीं चाहिए, एआई को सिर्फ एक पैटर्न चाहिए। लेकिन अगर आपका काम ये है, जैसे आप एम्बिग्यूटी हैंडल करते हो, क्लाइंट्स को पर्सनली समझाते हो, रियल वर्ल्ड कंस्ट्रेंट को मैनेज करते हो, डिसीजन लेते हो जहां अकाउंटेबिलिटी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और टीम लीडरशिप करते हो, तो एआई वहां पे आपको असिस्ट कर सकती है, डेटा दे सकती है, सजेशन दे सकती है, बट डायरेक्टली आपको रिप्लेस करना मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पैटर्न नहीं चलता, यहाँ पे जजमेंट चाहिए होती है। एक लाइन में इसको ऐसे समझ लो कि एआई को काम का मीनिंग नहीं चाहिए, एआई को काम करने का पैटर्न चाहिए होता है। पहला बकेट है रिपीटेबल स्क्रीन वर्क। ये वो वाले रोल्स है जहां पर काम मोस्टली स्क्रीन पे होता है, जो टास्क होता है वो रिपीटेटिव होता है और आउटपुट प्रेडिक्टेबल होता है, जैसे कस्टमर सपोर्ट एजेंट्स, चैट सपोर्ट, डेटा एंट्री ऑपरेटर्स, बेसिक जो कंटेंट ड्राफ्ट करते हैं वो, जूनियर क्यूए टेस्टर्स, ऑपरेशंस एडमिन। ये जो भी जॉब्स हैं ये हाईएस्ट रिस्क जोन है, क्योंकि एआई टूल्स अब ये काम डायरेक्टली कर सकती है, वो भी सस्ते में, जल्दी और 24/7। इंडिया में बीपीओ सेक्टर पे ये ऑलरेडी इंपैक्ट कर रहा है। एआई चैटबॉट्स अब 70 to 95% रूटीन कस्टमर क्वेरीज हैंडल कर लेती है। एक इंडियन एआई स्टार्टअप के फाउंडर ने इन्वेस्टर्स को पिच में बोला, वंस यू हायर आवर एआई एजेंट यू नेवर हैव टू हायर अगेन। इंडिया में लगभग 40 लाख लोग बीपीओ में काम करते हैं। अगर 50 से 60% भी रिप्लेस हो जाते हैं नेक्स्ट 3-4 साल में, तो लगभग 18 से 20 लाख लोग अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। दूसरे बकेट में आता है हाइब्रिड वर्क, जो कि प्रेशर जोन है। ये वो वाले रोल्स हैं जहां पर कुछ टास्क ऑटोमेट हो सकते हैं, कुछ टास्क में ह्यूमन जजमेंट चाहिए,
पर एआई इन्वॉल्वमेंट के बाद ओवरऑल एक्सपेक्टेशन जॉब से बढ़ रही है। जैसे जूनियर डेवलपर्स, एनालिस्ट, एचआर ऑपरेशंस, मार्केटिंग ऑपरेशंस, यहाँ पर जॉब इमीडिएटली गायब नहीं होती, बट जॉब का जो नेचर है वो चेंज हो जाता है। पहले जो काम 2 लोग मिलकर करते थे, अब कंपनीज ये एक्सपेक्ट कर रही है कि एक ही इंसान एआई टूल्स के साथ दोनों का काम कर लेगा। माइक्रोसॉफ्ट जैसे कंपनीज अपने एम्प्लॉयज को बोल रही है एआई टूल्स यूज करना अब ऑप्शनल नहीं है, कोर स्किल है। तीसरे बकेट में आता है रियल वर्ल्ड हाई जजमेंट वाले जॉब्स। ये वो वाले रोल्स हैं जहां फिजिकल प्रेजेंस जरूरी है, हर सिचुएशन यूनिक है और डिसीजंस में अकाउंटेबिलिटी चाहिए। इलेक्ट्रिशियंस, प्लम्बर्स, एसी टेक्नीशियंस, नर्सेस, फिजियोथेरेपिस्ट, केयर गिवर्स, फील्ड सेल्स वाले लोग, देन टीचर्स, स्पेशली जो स्टूडेंट्स को पर्सनली मेंटोर करते हैं, मैनेजमेंट रोल्स जहाँ पे डिसीजन में रियल रिस्क इन्वॉल्व होता है। ये जो रोल्स है ये रिलेटिवली सेफर है, नॉट बिकॉज एआई वीक है, बट बिकॉज एआई फिजिकली कुछ नहीं कर सकते अभी के लिए। रियल वर्ल्ड की जो अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशंस है उनको हैंडल नहीं कर सकती और डिसीजन की जिम्मेदारी नहीं ले सकती। एक इलेक्ट्रिशियन का काम देखो, हर घर में वायरिंग डिफरेंट है, लोड जो कैलकुलेशन है वो डिफरेंट है, सेफ्टी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो यूनिक है, रियल टाइम डायग्नोसिस करना पड़ता है वहाँ पे एआई आपको गाइड कर सकता है, मैन्युअली बता सकता है, फॉल्ट पैटर्न दिखा सकता है, बट जो स्क्रू ड्राइवर है वो आपके हाथ में ही रहेगा। रोबोट अभी तक इतना एफिशिएंट नहीं हुआ कि ये सब कर पाए। याद रखना, जो काम सिर्फ स्क्रीन पे होता है ना वो जल्दी ऑटोमेट हो जाता है, जो काम रियल वर्ल्ड में होता है उसको ऑटोमेट होने में टाइम लगता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि एआई कभी इम्पैक्ट नहीं करेगा। एआई आपका जो आउटपुट है उसको इम्प्रूव कर सकता है, बट आपको फुल्ली रिप्लेस करना अभी इमीडिएट बिजनेस सेंस नहीं बनाता। एक एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिशियन 40 से 50 हज़ार रुपये महीने कमाता है, प्लम्बर को 30 से 35 हज़ार रुपये तक मिलते हैं, और ट्रेनिंग इन सब की रिलेटिवली छोटी है। हम लोग ऐसे जॉब्स को ब्लू कॉलर बोल के इग्नोर कर देते हैं, बट रियलिटी ये है कि आज के टाइम पे सैलरी और जॉब सिक्योरिटी दोनों ही व्हाइट कॉलर से बेटर है इस जोन में। ज़्यादातर लोगों के लिए रियल रिस्क ये नहीं है कि कल सुबह उठे आपकी जॉब चली जाएगी। रियल रिस्क ये है कि जो एंट्री लेवल ओपनिंग पोजीशंस है वो ड्रामेटिकली कम होती जा रही है। जहां 2022 में आईटी सेक्टर 6 लाख फ्रेश इंजीनियर्स को हायर कर रहा था, वो नंबर 2024 में गिर के 70,000 पे आ चुका है। कंपनीज को अब समझ आ चुका है कि जो बेसिक काम फ्रेशर्स करते थे पहले, वो अब एआई टूल्स कर सकते हैं। जो मिड लेवल रोल्स हैं वहाँ पे अब सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस बढ़ेंगी। पहले अगर आप एक एनालिस्ट थे और महीने में 10 रिपोर्ट्स बनाते थे, अब एक्सपेक्टेशन 20 से 25 होगी, क्योंकि एआई टूल्स अवेलेबल है। अगर आप एक डेवलपर थे, एक स्प्रिंट में आप 3 फीचर्स डिलीवर करते थे, अब एक्सपेक्टेशन है 5 से 6 की, क्योंकि गिटहब, कोपायलट, चैटजीपीटी ये सब अवेलेबल है आपके लिए। अब एआई के आने के बाद कंपटीशन बहुत बढ़ चुका है, क्योंकि सीट्स कम है। इसलिए अगर आप फ्रेशर हो, सिर्फ डिग्री और सर्टिफिकेट से काम नहीं चलेगा, और अगर आप ऑलरेडी काम कर रहे हो कहीं पे, तो आज के टाइम पे गुड एनफ होना एनफ नहीं है। जब किसी की जॉब चली जाती है, वो भी एआई की वजह से, तब एक्चुअली क्या होता है? रिसर्च में ये पता चला कि जो लोग अनएम्प्लॉयड हैं उनमें से 54% को डिप्रेशन था, 61% को एंजाइटी थी, क्योंकि यूजुअली लोगों की जो आइडेंटिटी होती है वो उनके जॉब से जुड़ी हुई होती है। जब वो टाइटल चला जाए, जब वो रूटीन चला जाए, आपकी सैलरी चली जाए, तो आपको लगता है कि यार आपकी वैल्यू ही चली गई। बीपीओ सेक्टर में जो लोग रिप्लेस हुए थे, उनमें से कई लोगों ने बताया कि उन्होंने घर वालों को 2-3 महीने तक छुपाया कि उनकी जॉब चली गई है। वो रोज घर से निकलते थे जैसे ऑफिस जा रहे हैं, क्योंकि सच बताने की हिम्मत नहीं हो रही थी। तो प्रैक्टिकली बात करते हैं, आप क्या कर सकते हैं इस प्रॉब्लम के लिए। एआई से उन कामों में कम्पीट मत करो जहां पर एआई ऑब्वियसली आपसे ज़्यादा तेज है, बल्कि एआई को अपना असिस्टेंट बनाओ और आप अपनी वैल्यू शिफ्ट करो उन चीज़ों पर जो एआई नहीं कर सकता, जैसे जजमेंट, कम्युनिकेशन, डोमेन एक्सपर्टीज और ओनरशिप। माइक्रोसॉफ्ट, गूगल जैसे कंपनीज अब एआई अडॉप्शन को वर्कप्लेस एक्सपेक्टेशंस बना रही है। मतलब अब ये ऑप्शन स्किल नहीं रही, कोर रिक्वायरमेंट बन चुकी है। तो जो लोग एआई टूल सीख रहे हैं वो सेफर हैं, जो लोग रेजिस्ट कर रहे हैं या फिर इग्नोर कर रहे हैं वो धीरे धीरे रिप्लेसेबल जोन में जा रहे हैं। पहले हफ्ते में एआई को डेली टूल बनाओ, हर रोज के लिए 30 मिनट बस। हर दिन अपने काम में से एक छोटा टास्क उठाओ। ईमेल लिखना है, मीटिंग के नोट्स बनाना है, या फिर रिपोर्ट्स का आउटलाइन बनाना है, थोड़ी रिसर्च करनी है, या फिर आइडियाज सोचने हैं। टारगेट ये है कि आप कंफर्टेबल हो जाओ एआई के साथ, एआई को एक टूल की तरह यूज करना सीखो। दूसरे हफ्ते में किसी एक वर्कफ्लो को एआई के थ्रू ऑटोमेट करो। टोटल 2 से 3 घंटे का काम पूरे हफ्ते का है। अगर आप ऑपरेशन में या फिर एडमिन में काम करते हो तो टेम्पलेट्स बनाओ, रेडीमेड रिस्पॉन्सेज सेट करो। अगर आप कंटेंट बनाते हो तो आउटलाइन से ड्राफ्ट तक, ड्राफ्ट से फैक्ट चेक तक, इस पूरी प्रोसेस को ना एआई से आप तेज बना सकते हो। और अगर आप डेवलपर हो तो छोटे स्क्रिप्ट्स, टेस्ट केसेस, डॉक्यूमेंटेशन, ये सब एआई से आप जल्दी से कर सकते हो। गोल सिंपल है, आपका जो काम है वो दिखने लायक ज़्यादा तेज हो जाए। थर्ड वीक में प्रूफ ऑफ वर्क बनाओ। अगर आप स्टूडेंट हो तो एक छोटा प्रोजेक्ट कंप्लीट करो और शोकेस के लिए रखो। अगर आप काम करते हो, एक केस स्टडी डॉक्यूमेंट बनाओ, जैसे बिफोर वर्सेस आफ्टर एआई वर्कफ्लो। आज के टाइम सब लोग अपने रिज्यूमे में लिख देते हैं प्रोफिशिएंट इन एआई टूल्स, लेकिन आपके पास असली प्रूफ होना चाहिए। चौथे हफ्ते में स्पेशलाइजेशन पिक करो। आई एम ए डेवलपर,
रिज्यूमे में सिर्फ यही लिखना काफ़ी नहीं होगा, आई एम ए क्लाउड नेटिव बैकएंड डेवलपर विथ एआई इंटीग्रेशन एक्सपीरियंस। ये स्पेसिफिक्स है और वैल्यूएबल भी है। अपने नीश का बेनिफिट ये होगा कि आपको कॉम्पिटिटर्स कम मिलेंगे, आपको ट्रस्ट ज़्यादा मिलेगा और आपकी सैलरी ज़्यादा हो सकती है। याद रखना, 30 दिन में पूरी लाइफ नहीं बदलेगी, लेकिन 30 दिन में डायरेक्शन जरूर बदल सकती है। एआई का जो डर है वो रियल है, इसको इग्नोर करना आपकी सबसे बड़ी गलती होगी। इसका मतलब ये है कि जो पुराना सेफ करियर पाथ था, अब वो सेफ नहीं रहा। डिग्री लेके प्लेसमेंट का वेट करना, ये वाला जो फॉर्मूला था, ये अब काम नहीं कर रहा। सिर्फ बेसिक स्किल्स पे डिपेंड रहना रिस्की है। लेकिन जो लोग अडाप्ट कर रहे हैं, एआई को अपना टूल बना रहे हैं, एक चीज़ में एक्सपर्ट बन रहे हैं, वो लोग ना सिर्फ बच रहे हैं, वो आगे भी बढ़ रहे हैं। तो आज खुद से एक प्रॉमिस करो, कल से सिर्फ 30 मिनट एआई को अपने ऑफिस के काम के लिए यूज़ करना स्टार्ट करो। क्योंकि 6 महीने बाद 2 तरह के लोग होंगे। एक बोलेंगे एआई ने सब खराब कर दिया, और दूसरे बोलेंगे एआई की वजह से मेरी स्पीड डबल हो गई। फ़र्क टैलेंट का नहीं होगा, फ़र्क इस बात का होगा कि आपने एक्शन लिया या फिर नहीं, और वो एक्शन आज लेना है। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो इसे शेयर करना, क्योंकि इन्फॉर्मेशन सबको मिलनी चाहिए। जो पहले समझेगा वो पहले अडॉप्ट करेगा। और याद रखना, एआई से डरो मत, उससे सीखो, उसे यूज़ करो, उसकी हेल्प से आप आगे बढ़ो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करो, दूसरों के साथ शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मैंने एक और डिटेल वीडियो बनाया है एम्प्लॉयमेंट क्राइसिस के ऊपर, आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो।